22 नंबर, एवरीवन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस मतलब राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं यार? एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ना। बजट आउटपुट फॉर द ईयर इज 30,000 यूनिट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर इज 30,000 यूनिट। आप लोग के माइंड में फॉर्मेट क्लियर हो रहा होगा कि वो जो अपन बजट वाला फिगर लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको पूरा लाइन से लिखते जाना है। सबसे पहले आपको बजटेड आउटपुट बोल रहा है, मतलब लास्ट वाली चीज दी हुई है। लास्ट वाली चीज थी, मैंने जो चार चीज लिखवाया था ना, क्या क्या था? बजटेड ओवरहेड, फिर रेट, फिर आर, उसके बाद फिर आउटपुट। तो ये आउटपुट दिया हुआ है 30,000। एक काम करते हैं ना, लिखते जाते हैं ना यार, सबसे अच्छा। आप लोग कॉपी निकाल लो ना, लिखते जाइए सब लोग। ये फिक्स्ड ओवरहेड है ना, फिक्स्ड ओवरहेड। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से बनाना, जो बना हुआ है सॉल्यूशन ना उसके हिसाब से, उससे भी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में सबसे पहले आपका ये बजटेड आउटपुट दिया हुआ है। तो मेरे फॉर्मेट में सबसे पहले बजटेड का फिक्स्ड ओवरहेड आता है, फिर रेट आता है, फिर आर आता है, फिर आउटपुट आता है। आउटपुट के सामने 30,000 लिख देता हूं। फिर बोल रहा है वो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर इज 30,000 फॉर द ईयर, ध्यान रखेंगे 30,000। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर 15 यूनिट्स, मतलब हर एक घंटे में 15 यूनिट बनाते हैं। क्या इससे आपको आवर्स का पता चलता है कि कितने आवर्स की आवश्यकता होगी 30,000 यूनिट बनाने में? यस एवरीवन। शशांक कैसे आया 2000 बताओ जल्दी फास्ट। यस, ये 2000 घंटों की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि हर एक घंटे में 15 यूनिट बनती है, तो 30,000 यूनिट को बनाने में 2000 घंटे लगेंगे। लगेंगे, आई एम यूजिंग द वर्ड लगेंगे। अक्षत इधर समझने दो, 2000 घंटे लगेंगे। अब उससे आपका रेट आ गया कितना? 15 रुपीज पर आवर। ये वाला कॉलम अपना कंप्लीट हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ रहा हूं। एक्चुअल आउटपुट फॉर द मंथ, देखो तुरंत कन्वर्ट कर दिया इसने मंथ में, जबकि डेटा दिया हुआ है बजटेड कितना ईयर में दिया है, ईयर में, और इसमें मंथ में कन्वर्ट कर दिया इसने। एक्चुअल फिगर जो है वो मंथ में बता दिया। तो एक्चुअल फिगर यहां पर लिख देता हूं मैं, मंथली 2550 यूनिट। लास्ट में आएगा 2550 यूनिट, क्योंकि ये यूनिट है। एग्रीड ऑल? देन रेट कौन सा? मैं पर यूनिट का रेट नहीं बोलता हूं, मैं पर आवर का रेट बोलता हूं भाई, ध्यान समझो। हाँ रुको, नहीं नहीं, एक्चुअल का फिगर जो दिया हुआ है ना, तो एक्चुअल के बेसिस पे अपन बजटेड को कन्वर्ट करते हैं। आप ऐसे 12 से मल्टीप्लाई करने बोल रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो? आप एक्चुअल को बजटेड में कन्वर्ट कर दो, ऐसा बोल रहे हो। समझ रहे हो बात? नहीं करूंगा, ठीक है। हमेशा पूरे कॉन्सेप्ट में बजटेड को अपन एक्चुअल के बेसिस पे क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं ना। तो उल्टा क्यों करेंगे यार? कॉन्सेप्ट को वैसे ही रहने दो ना, जितना जैसा चल रहा है। वो भले कर सकते हैं, यस, है ना। तो अभी अपन स्टैंडर्ड निकालेंगे तो वो करेंगे डेफिनेटली, यस, ठीक है। चलो अभी पहले पूरे क्वेश्चन के फिगर को तो लिख लूं। एक्चुअल ओवरहेड फॉर द मंथ इज 3,000 रुपीज। ये 3,000 रुपीज लिख दिया यहां मैंने, ठीक। द ईयर इज बजटेड टू 50 वर्किंग वीक ऑन अ 40 आवर्स वीक बेसिस। मतलब पूरा जो ईयर है ना, भले ही एक्चुअल में 52 वीक होते हैं, पर आप कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन में बोल दिया कि पूरा एक साल जो है वो 50 वीक के बराबर है, और उस हर एक वीक में 40 घंटे होते हैं। इस लाइन को 2-3 बार पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। पूरे एक साल में कितने वीक मानोगे आप? 50। मतलब यदि आपको ईयरली डेटा को मंथली में कन्वर्ट करना है ना, तो 50 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि आगे क्या बोल रहा है वो, कि 40 आवर्स का वीक है और 2 आवर्स इन एवरी वीक आर लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम एंड द मंथ कंसिस्ट ऑफ द 4 वर्किंग वीक। मतलब एक महीने में 4 हफ्ते और एक साल में 50 हफ्ते, ऐसा बोल रहा है वो।
तो आपको यदि ईयरली डेटा को मंथली में कन्वर्ट करना है तो 50 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको यहां तक? क्या बोला मैंने अभी, है ना? क्योंकि यहाँ पर वो वीक में खेल रहा है, मंथ वाला पार्ट नहीं है। आपको साफ साफ बोला है कि पूरे एक साल में 50 वीक्स होंगे, तो आपको वो 12 से डिवाइड करके मंथली में कन्वर्ट करने वाला काम नहीं करना है। 50 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यदि मंथली कन्वर्सन करना भी है तो। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से सबको? अब आगे सुनो क्या बोल रहा है वो। बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया जिसके कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। 2 आवर्स इन एवरी वीक आर लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम। मतलब हर हफ्ते 40 घंटे था, उसमें उसने 2 घंटे एबनॉर्मल आइडल टाइम के वेस्ट कर दिए, मतलब 38 आवर्स ही काम हुआ हर हफ्ते। ठीक है? और इंपॉर्टेंट लाइन तो नीचे लिखी हुई है, देखो ध्यान से। द यूनिट, सुनो यहां तक यदि कोई स्टूडेंट पेशेंस अपना बनाया भी हुआ है ना, तो इसके बाद वाली लाइन में फ्लैट हो जाएगा वो, निश्चित रूप से बता रहा हूं। क्या लिखा है देखो, द यूनिट हैज टू करटेल इट्स प्रोडक्शन ऑपरेशन टू 4 days इन अ वीक इंस्टीड ऑफ द यूजुअल 5 days एज अ रिजल्ट ऑफ पावर कट। मतलब समझ रहे हो? समझ में नहीं आया विनीता? तो क्या लिख रहे हो सर, क्या पढ़ रहे हो? हाँ, क्या बोला बताओ? हाँ, 4 दिन ही काम किए यार, इसका मतलब ये हुआ कि, ओह गॉड एग्जैक्टली करेक्ट। ऐसे ही होता है, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ देखो आपको। ऐसे होता है पावर कट। तो ये पावर कट के कारण आइडल टाइम, यस एग्जैक्टली। तो आप कैलकुलेशन करके बताओ कि यदि इस तरीके से आइडल टाइम होगा कितना, एक दिन का पूरा, तो सोचो एक दिन के घंटे कितने हुए होंगे, 8 आवर्स। क्योंकि 8 5 होता है 40 आवर्स इन अ वीक बोला है वो। और एक हफ्ते में कितना, 5 दिन था। तो आप डिवाइड करोगे 40 डिवाइड बाय 5 तो आएगा कितना, 8। मतलब 8 आवर्स इन अ डे था। अभी आप क्या करोगे, 5 दिन के बदले 4 दिन, इसका मतलब 8 4 जा 32। और उन 32 डेज में 2 आवर्स आइडल, क्योंकि पर वीक 2 आवर्स बोला है ऊपर। समझ पा रहे हो जो बोला? 30 आवर्स आया ना, क्योंकि 8 4 जा 32। अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, समझ लो ध्यान से। नहीं आ रहा है ना? आ गया। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ध्यान से सुन लो सब लोग। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो है, एक साल में 50 वीक होते हैं, एक महीने में 4 वीक होता है। ये रूल बता दिया उसने, है ना? रुको ना, क्या क्या बोला मैंने अभी। एक पूरे साल में ईयरली का 50 वीक होता है, और एक महीने में 4 वीक होते हैं। तो यदि आपको ईयरली डेटा मंथ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना होगा। ये एक कंक्लूड हुआ। दूसरी बात, यदि आप उस वीकली डेटे पे डिटेल करो तो वो बोल रहा है कि एक हफ्ते में 40 घंटे होते हैं और 5 वर्किंग डे होता है। ऐसा बोला ना उसने? ध्यान से सुनो, एक हफ्ते में 40 वर्किंग आवर होते हैं और वो 40 वर्किंग आवर 5 दिनों में होता है। और किसी रीजन से पावर कट या वॉटेवर में भी द रीजन, आपने क्या किया, उन 5 दिन में काम ना करके 4 ही दिन काम किया, तो वो 40 वीक होते हैं वाला रूल तो हटा दो ना साइड में यार। 40 घंटे क्या एक दिन काम नहीं हुआ तो मैं उसका पूरा पूरा बाकी दिन आवर्स थोड़ी बढ़ा दूंगा। रोज के आवर्स 8 घंटे होते थे, तब तो 8 5 40 होता था। तो 8 आवर्स, 8 घंटे को या 8 आवर्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आवर्स हुआ। और वो 2 आवर्स आइडल टाइम एबनॉर्मली लिखा हुआ है, उसको माइनस करूंगा 30 आवर्स हो गया। तो एक्चुअल मैंने एक हफ्ते में 30 घंटे ही दिए। यस, दोनों तरफ से नुकसान, ऐसा फीलिंग ला सकते हो आप। एक तो पावर कट के कारण एक दिन नुकसान, और ऊपर से एबनॉर्मल आइडल टाइम के कारण 2 घंटे नुकसान। यदि मैं वीकली बोलूं तो ये 2 नुकसान मेरे को हुए। क्लियर हुआ सबको यहां तक अच्छे से? डन। अब समझ लो बात ध्यान से, इसके बाद करना क्या है। अब फोकस, मैं पूरा क्वेश्चन जो पढ़ा था वो तो मैं समझ गया, क्वेश्चन जो दिया था उसको मैं समझ गया, डाइजेस्ट हो गया। पूछा क्या है यार, पूछा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। समझ रहे हो बात? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर होता है कि नहीं होता है, बता दो। होता है श्योर? स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, एक्चुअल में स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। ठीक, तो अभी अपने को जो बजटेड है उसको मेरे को सिर्फ वीकली के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है ना वो तो आपको सबको मालूम है कि कितना है एक्चुअल में।
फिक्स्ड ओवरहेड का अपने को वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला सबको क्लियर है, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड ओवरहेड है। स्टैंडर्ड ऐसे लिखो माइनस बजटेड, और बजटेड को करना है मेरे को रिवाइज। ठीक है, बजटेड कैसे रिवाइज करूंगा? 30,000 घंटे मैंने शुरू से ही सिखाया था आपको। 30,000 घंटे पूरे एक साल के हैं, तो मैं 50 से डिवाइड करूंगा, एक हफ्ते का आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एक महीने का आएगा। कितना आ गया? ये क्या आ गया? रुपीस के फॉर्म में। क्लियर हो गया सबको यहां तक? ठीक है, 2400 मेरा आ गया बजटेड ओवरहेड। अब स्टैंडर्ड निकालना है यार। स्टैंडर्ड कितना है अपने को? एक्चुअल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 2550। एक्चुअल है ना, आउटपुट है, उसके बेसिस पे निकालना है। तो स्टैंडर्ड कैसे निकालता हूं हर बार? फिगर यहां पर 3000 आवर्स दिया है 2550 यूनिट के लिए। ये स्टैंडर्ड वाला जो कॉलम रहेगा उसमें भी आउटपुट कितना रहेगा? 2550 रहेगा कि नहीं रहेगा? बोल दो। शुरू से मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूं उसमें आपको बताया हूं कि स्टैंडर्ड का जो कॉलम है वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे रहेगा। तो एक्चुअल आउटपुट यदि मेरा 2550 है ना, तो उस केस में स्टैंडर्ड ओवरहेड मेरा कितना रहेगा? रेट कैसे रहेगा मेरा? पर यूनिट 1 रुपए के रेट से। सुनो, चाहो तो आवर्स निकालो, वरना सीधा इसको क्या करो, बजटेड रेट यदि पर यूनिट के हिसाब से निकालोगे तो 2550 मेरा एक्चुअल रुपीस के टर्म में स्टैंडर्ड ओवरहेड आ जाएगा। कैसे? आवर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके निकालोगे तो सेम आएगा, बट ये शॉर्टकट है। क्यों शॉर्टकट है भैया? बजटेड मैंने ओवरहेड सोचा था 30,000 रुपए लगेगा। कितने यूनिट के लिए? 30,000 यूनिट के लिए। तो 2550 यूनिट के लिए कितना ओवरहेड लगना चाहिए था? 2550। तो यहां पर जैसे ही 2550 लिखूंगा, 2550 माइनस 2400, 150, फेवरेबल की एडवर्स? फेवरेबल। खत्म क्वेश्चन। ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। आप लोग चाहो तो ये जो 2550 का रुपीज है उसको आवर्स के फॉर्म में भी निकालोगे तो आएगा, पर एक स्टेप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी अपन आवर्स यूनिट के बेस पे निकाल दिया बस। और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, यकीन मानो, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा वही यूज किया जो इससे पहले आपको समझाया हूं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को डेविएशन नहीं किया अपन कुछ भी। और आपको अभी जो इतनी सारी बातें मैंने वीकली का किया ना, उसका यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में होगा उसका यूज, एक्चुअल में अभी नहीं हुआ, क्योंकि सेम क्वेश्चन को आगे कैरी भी कर रहा है वो। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 22 में बहुत ही सिंपल वे में आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मेट बनाओ, और वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो। 150 फेवरेबल जो है वो आपका आ गया वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। स्टैंडर्ड कैसे निकाले बताऊं? ठीक, देखो, आप लोग सबको मालूम है कि स्टैंडर्ड का जो रेट होता है वो बजटेड रेट के बराबर होता है। बजटेड रेट मैं हमेशा रुपीस पर आवर के फॉर्म में निकालता हूं। इस क्वेश्चन में भी वैसे ही निकाल सकता था, बट पर यूनिट के हिसाब से निकालने में बहुत इजी है, क्योंकि 1 रुपए दिया हुआ है। 30,000 रुपए लगा था 30,000 यूनिट के लिए, तो 2550 यूनिट के लिए कितना रुपए लगना चाहिए था? 2550, 1 रुपए के रेट से। आवर्स के फॉर्म में भी निकालना चाहो बिल्कुल निकलेगा। यस।